मिथिला की यह भूमि आज एक दिव्य प्रकाश से आलोकित थी, जैसे स्वयं देवताओं ने आकाश से इस पावन क्षण को निहारने के लिए अपनी किरणें बिखेर दी हों। राजमहल के भीतर भव्य सभा मंडप फूलों से सजा हुआ, दीपक की लौ से चमकता हुआ, देवत्व का अद्भुत संवेदन लिए खड़ा था, क्योंकि आज महाराज जनक अपनी सुता देवी सीता के पवित्र स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। धरती के कोने कोने से राजा आए, राजकुमार आए, बलवान योद्धा आए। सबके हृदय में एक ही उत्सुकता, एक ही प्रश्न, कौन उठा सकेगा भगवान शिव का दिव्य और अति प्राचीन धनुष। सभा मंडप के मध्य में वह अद्भुत शिव धनुष विराजमान था, जिसे देवों ने भी मात्र स्पर्श से नमन किया था। एक एक कर वीर आगे बढ़े। किसी में सामर्थ्य थी, किसी में अभिमान, परंतु किसी का भी स्पर्श उस दिव्य धनुष को हिला तक न सका। धीरे धीरे पूरी सभा की श्वासें थम गईं और महाराज जनक के चेहरे पर उदासी की एक रेखा उभर आई, मानो मन पुकार रहा हो, हे महादेव, क्या मेरी सीता का भाग्य आज भी अनिश्चित ही रहेगा। इसी क्षण सभा मंडप के एक शांत कोने में विराजमान थे ऋषि विश्वामित्र। साथ में थे दो दिव्य तेजस्वी राजकुमार राम और लक्ष्मण। राम का चेहरा शांत, विनम्र, तेज से पूर्ण, मानो स्वयं सूर्य का कोमल प्रकाश उनमें समाहित था। ऋषि विश्वामित्र ने धीरे से राम की ओर देखा और एक संकेत किया। राम आदर सहित उठे और शिव धनुष की ओर शांत स्थिर कदमों से बढ़ने लगे। सबकी निगाहें मानो उन्हीं में समा गईं। पूरा सभा मंडप एक दिव्य निःशब्दता में डूब गया। राम धनुष के पास पहुंचे, धैर्य से झुके और पूज्य भाव से महादेव के धनुष को स्पर्श किया, और उसी क्षण जैसे कोई दिव्य शक्ति सदियों की निद्रा से जाग उठी हो, राम ने सहजता से धनुष को उठा लिया और एक कोमल प्रयास के साथ उसे तनना चाहा, और फिर प्रकाश से भरी एक अद्भुत दिव्य ध्वनि के साथ शिव धनुष दो भागों में विभाजित हो गया। देवता प्रसन्न हुए, ऋषि मुस्कुराए और महाराज जनक की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। उसी क्षण देवी सीता अपने कक्ष से प्रकट हुई, हाथों में वरमाला, चरणों में शालीनता और चेहरे पर अद्भुत शांत सौंदर्य। उनकी दृष्टि जैसे ही राम पर पड़ी, उनके हृदय में दिव्यता की एक मधुर लहर दौड़ गई। सीता धीरे धीरे राम की ओर बढ़ी और पवित्र मुस्कान के साथ वरमाला राम के गले में डाल दी। राम ने भी विनम्रता से अपना शीश झुकाकर उन्हें स्वीकार किया और उसी पल आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं का आशीर्वाद मिथिला की धरती पर उतर आया। इस प्रकार राम और सीता का यह दिव्य मिलन सृष्टि के इतिहास में एक अनंत, पवित्र और अविस्मरणीय क्षण बन गया। सर्वे देवा साक्षी भवन्तु, सीताराम विवाह शुभम्। सीता